तो है गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइज़, आज से मैं एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस बना के देता रहूँगा। अगर आप वीडियोस में कमेंट करते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। फर्स्ट हाउस जो होता है, फर्स्ट हाउस ये लग्न भाव होता है। सेकंड हाउस द्वितीय कुटुंब का होता है। तृतीय पराक्रम और छोटे भाई बहन। चतुर्थ घर, वाहन, मकान, माता के सुख का होता है। पंचम भाव जो होता है वो प्रेम, बच्चों और शिक्षा का होता है। छठा भाव रोग, रिपूट, शत्रु। सप्तम भाव जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। अष्टम भाव मृत्यु का होता है और सीक्रेट चीज़ों का होता है जो भी ज़िंदगी में आपके घटते हैं। नवम भाव धर्म का होता है और भाग्य का होता है। दसम कार्य क्षेत्र का होता है और पिता का भी भाव माना जाता है इसे। 11 और एकादश भाव लाभ का भाव होता है, प्राप्ति का भाव होता है। बड़े भाई बहनों का विचार भी इसी से करते हैं, बड़ी बहनों का। जो 12वां भाव है विदेश का होता है, मृत्यु का और मोक्ष का भी कहा जाता है इसे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि लग्नेश जब 12 भावों में रहता है तो क्या फल करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्र लग्नेश है, तो अगर चंद्र यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो अगर लग्नेश लग्न भाव में बैठा हो तो उस एक तरह से उसको एडिशनल एनर्जी प्राप्त हो जाती है, एडिशनल फोर्स प्राप्त हो जाता है उसे, एडिशनल बल हो जाता है लग्नेश में। तो इसकी वजह से वह लग्नेश बहुत ही मजबूत हो जाता है और आपकी स्वास्थ्य भी अच्छी रहती है, हेल्थ भी अच्छा रहता है और आपको ज़िंदगी में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, बशर्ते इस चंद्रमा पर किसी मेलेफिक प्लैनेट जैसे कि शनि, मंगल या फिर शनि, सूर्य और राहु केतु आदि का दृष्टि ना आता हो और इसके साथ ना बैठे हों। दूसरे भाव में अगर चंद्रमा हो तो ये वाणी, कुटुंब और पैसे का भाव होता है। तो अगर चंद्रमा अकेला है, अगर इस पर कोई दृष्टि नहीं है, इसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन पैसे में दे सकता है, ये इनकम में इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। और इसके अलावा भी वाणी आपकी मधुर रहेगी, बशर्ते कोई क्रूर ग्रह ना देख रहा हो उसको या फिर कोई मेलेफिक प्लैनेट ना देख रहा हो, कोई पापी ग्रह शनि, राहु, केतु इत्यादि, कोई मंगल, ये सब ना देख रहे हों। और धन के मामले में ठीक होता है, शुभ ग्रह है, लग्नेश है तो अच्छा ही फल करेगा, एक तरह का राजयोग भी कह सकते हैं इसको। तीसरे घर में चंद्रमा होता है तो वैसे आदमी का पराक्रमी बना देता है, भाग्य भाव को देख के भाग्य को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन चंद्रमा का स्वभाव है बढ़ना और घटना, तो इनकन्सिस्टेंसी रहती है पराक्रम में, कभी बहुत ज़्यादा काम करेंगे, कभी कभी कुछ नहीं करना चाहेंगे, मन ही नहीं करेगा। चौथे भाव में चंद्रमा हो तो यहाँ इससे दिग्बल भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कालपुरुष के हिसाब से यहाँ पे 4 नंबर की राशि आती है और इस घर का मालिक चंद्रमा ही होता है। तो यहाँ पे शुक्र को भी दिग्बल प्राप्त होता है, बट चंद्रमा को भी दिग्बल प्राप्त होता है, तो ये यहाँ पे दिग्बली हो जाता है, अच्छे परिणाम करता है, घर, वाहन, मकान सब चीज़ का सुख मिलता है। कार्यक्षेत्र पे दृष्टि डालता है तो उसके लिए भी अच्छा हो जाता है, कार्यक्षेत्र के लिए भी। यहाँ पे पंचम भाव में चंद्रमा आपकी शिक्षा के लिए अच्छा होता है, बच्चों के लिए अच्छा होता है, बशर्ते इसको कोई ग्रह, कोई मेलेफिक प्लैनेट यहाँ से ना देख रहा हो। छठे भाव का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है, रोग, रिपूट, शत्रु को ये बढ़ा सकता है, तो छठे भाव का चंद्रमा उतना अच्छा नहीं माना जाता है। सप्तम भाव का चंद्रमा भी आप उतना अच्छा नहीं कह सकते हैं जब तक कि इस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। ये आपको इनकन्सिस्टेंसी जैसे पार्टनरशिप में भी, बिजनेस में भी और शादी विवाह में भी दे सकता है। अष्टम भाव का चंद्रमा, चूँकि मन है, चंद्रमा मन का कारक है, तो अष्टम भाव में बैठने के कारण ये आपके विचारों को गुप्त चीज़ों में, सीक्रेट चीज़ों में ज़्यादा लगा के रखेगा, गोपनीय चीज़ों में, वैज्ञानिक और ऑकल्ट साइंस और इन सब चीज़ों की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं।
लग्नेश का अष्टम भाव में जाना अच्छा भी नहीं माना जाता है, क्योंकि ये पाताल लोक है अष्टम भाव कुंडली का, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। और यहाँ पे 12 नंबर की राशि में 9वें भाव में चंद्रमा अच्छे परिणाम करता है। थोड़ा सा भाग्य में उतार चढ़ाव आता है, बट अगर इस पे गुरु और शुक्र जैसे ग्रहों की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। भाग्य ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा काम करता है। धर्म कर्म में रुचि रहती है ऐसे व्यक्ति की। कर्म भाव में चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम करता है, बशर्ते इसके आगे पीछे कोई ग्रह हो जिससे कि चंद्रमा को कोई दोष न लगे। और राहु चंद्र इसके साथ नहीं होने चाहिए। राहु केतु और शनि का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इस चंद्रमा पे, तो ये आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा बढ़ोतरी दे सकता है। लाभ भाव में चंद्रमा थोड़ा सा लाभ में अप्स एंड डाउन्स दे सकता है। अगर बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा साबित हो सकता है ये चंद्रमा। लग्नेश होकर 11वें में जाना यानी कि लाभ की प्राप्ति करा सकते हैं अपने दशा में, अंतर्दशा में। और यहाँ से 7वीं दृष्टि इस पे डालेगा पंचम भाव पे, तो आपकी बुद्धिमत्ता बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है ये। 12वें घर में चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये मोक्ष का भी घर है, तो आपका सांसारिक चीज़ों से मन हट के और मोक्ष की तरफ भी आप जा सकते हैं। और ओवरऑल इसको गुड प्लेसमेंट नहीं माना जाता है लग्नेश का 12वें जाना। ये आपके शरीर की हानि को भी दिखाता है, शरीर को क्षति भी दिखाता है। और एक तरह से अगर शुभ हुआ तो विदेश में भी आपको जाने का इंटरेस्ट दिखाता है, विदेश में बसने का भी। तो ओवरऑल ये रहा लग्नेश का 12 भावों में फल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।